नींद बहुत आती है, सुबह उठा नहीं जाता है। कोशिश बहुत करते हैं, रात को बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, बड़े बड़े संकल्प लिए जाते हैं, भीष्म प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठा नहीं जाता है। हम सब कहीं ना कहीं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में बताते हैं कि समय से सोना चाहिए और समय से ही उठ जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसको मिलता क्या है? उसको मिलती है सफलता, उसको मिलता है सेल्फ डिसिप्लिन, उसको मिलता है योग। ये भगवान कह रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ये श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। हम जितने भी सफल लोगों को देखते हैं, जितने भी ऊंचे आदर्श हुए या जितने भी लोग जिनको दुनिया जानती है, उनके जीवन में ये बात तो थी ही कि उनके जीवन में एक डिसिप्लिन था। वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। इसलिए हम सब भी जानते हैं कि सुबह उठना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल है कैसे? आखिरकार कैसे हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं? तो सुबह जल्दी उठने के दो प्रमुख बिंदु हैं, दो पॉइंट्स हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आज हम उनको समझेंगे। ये दोनों ही पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम इन प्रमुख बिंदुओं में हमारे ऊंचे आदर्शों के उदाहरण लेंगे। हम श्री रामचंद्र का उदाहरण लेंगे, हम अर्जुन का उदाहरण लेंगे और उनकी कहानियों से समझेंगे कि किस प्रकार हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं और क्यों जल्दी उठना चाहिए। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि दुनिया का बेस्ट मॉर्निंग रूटीन मॉडल है। अगर ये समझ गए ना, तो फिर कभी भी हमें ये लगेगा ही नहीं कि सुबह जल्दी उठें कैसे। फिर अलार्म लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी आत्मा ही अलार्म का काम कर देगी। तो चलिए जल्दी से हम समझते हैं हमारे इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो जो सबसे पहला बिंदु है, पॉइंट है, वो है अनुशासन और अभ्यास। जी हाँ, ये दो बिंदु ऐसे हैं जिसके बारे में आपने सुना भी होगा कि जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन और प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी कि सुबह जल्दी उठना ये कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई स्किल नहीं है। इसको सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है और इसके लिए दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि कम खाना खाना, रात को सोना है तो बहुत भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए और देर रात तक नहीं जागना चाहिए। अगर देर रात तक जागोगे तो सुबह उठा नहीं जाएगा। इसलिए अगर सोने का एक टाइम निश्चित है तो सुबह जल्दी उठा जा सकता है और इसका अभ्यास करना होता है। अगर आपका भोजन बैलेंस्ड रहेगा, संतुलित रहेगा, आपको पता है सुबह जल्दी उठना है, तो रात को हैवी खाना ही नहीं है। खाने का एक समय निर्धारित होना चाहिए, कितने बजे के बाद नहीं खाना है। रात को समय से सोना है तो सुबह जल्दी उठ पाओगे। ये कुछ साधारण बातें हैं, लेकिन ये साधारण इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि समय से सोना है, समय से जागना है। जो समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, उनको अपने जीवन में सफलता, योग और आत्म अनुशासन प्राप्त होता है। तो ये बात साधारण तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असाधारण कोई इस बात को कह रहा है। साक्षात ब्रह्म ने ये बात कही है। तो इसका मतलब हमारे जीवन में इसका इतना बड़ा रोल है कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। छोटी सी बात है, छोटा सा सिद्धांत है, समय पर सोना और समय पर जागना, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अब हम यहाँ पर अर्जुन के जीवन का उदाहरण लेते हैं। द्रोणाचार्य सुबह सुबह अपने शिष्यों को अभ्यास कराते थे, युद्धाभ्यास कराते थे, तो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। लेकिन जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, उनमें एक ऐसा शिष्य था जो द्रोणाचार्य से पहले ही उठ जाता था, और वो शिष्य था अर्जुन। इतनी उनमें जिज्ञासा थी अपने काम को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर, कि वो गुरु से पहले ही उठ जाते थे। द्रोणाचार्य ने एक बार कहा था कि अर्जुन, तुम श्रेष्ठ धनुर्धर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम प्रतिभाशाली हो, तुम श्रेष्ठ इसलिए हो क्योंकि तुम मुझसे भी पहले उठ जाते हो। नींद तामसिक होती है। नींद हमारे मन को नियंत्रण में कर लेती है, हमारी बुद्धि को हर लेती है। ये जब नींद की सत्ता होती है तो वो तांडव करती है, हमारे सारे संकल्प, हमारी सारी प्रतिज्ञाएं वो तोड़ डालती है। तो इस नींद को भी जीत लेना ये एक तपस्या ही है। और आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि अर्जुन को निद्राजयी भी कहा जाता है, क्योंकि अर्जुन कई दिनों तक बिना सोए रह सकते थे।
दूसरा उदाहरण यहां लेते हैं श्री रामचंद्र की कहानी से। श्री रामचंद्र लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास चले गए, जंगल चले गए। अब आपको पता है कि जंगल की स्थितियां आसान नहीं होती हैं, बड़ा ही कठिन जीवन जीना पड़ता है। भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, मौसम आपके अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल स्थितियां होती हैं। लेकिन श्री रामचंद्र का अगर आप जीवन देखेंगे तो वे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। सुबह ही उठकर ध्यान करना, पूजा पाठ करना, फिर अभ्यास करना, ये सारी चीजें ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती थी। और श्री रामचंद्र को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जब हम राम राज्य की बात करते हैं ना, तो राम राज्य का मतलब है श्री रामचंद्र से। राजा भीतर होता है, बाहर नहीं होता। श्री राम के भीतर वो राजा था जो बाहर रिफ्लेक्ट करता था। जैसा राजा वैसी प्रजा। तो श्री रामचंद्र श्री राम इसलिए थे क्योंकि उनके भीतर एक अनुशासन था। कड़ी चुनौतियों के बीच भी उनका एक अनुशासन था, एक डिसिप्लिन था। और ये डिसिप्लिन ही किसी को भी महान बनाता है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है तपस्या से हमारे मन को जीतने ना देना, उस पर विजय प्राप्त कर लेना और मन को वहां लगा देना जहां हम चाहते हैं। देखने में आता है कि मन विपरीत दिशा में भागता है। हम कहेंगे सुबह जल्दी उठना है, मन कहता क्या ही करोगे सुबह उठ के, सो लेते हैं थोड़ी देर। लेकिन मन को ऐसे नियंत्रण में लाना कि वो वही करे जो हम चाहे, और ये होता है अभ्यास से और सेल्फ डिसिप्लिन से। और यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। और ये है पहला बिंदु जो हमने आज समझा कि एक प्रैक्टिस है, ये अभ्यास है, अभ्यास करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। और ये अभ्यास आसानी से हो जाए इसलिए जरूरी है कि भोजन बैलेंस्ड हो, रात को सही समय पर सोना और सही समय पर उठना होना चाहिए। तो इससे अभ्यास करने में आसानी हो जाती है। दूसरा बेहद महत्वपूर्ण बिंदु जिसको ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, क्यों नहीं सुबह उठा जा रहा है, क्या कारण है। अब इसको हम थोड़ा गहराई से समझेंगे। हम सुबह उठना चाहते हैं, अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन नींद नहीं टूटती। मन कहता है कि थोड़ी देर सो लो। कई बार तो अलार्म बज के पूरा खत्म भी हो जाता है, तब भी हमें पता नहीं चलता है। बाद में अपराध बोध होता है, गिल्ट होती है कि आज का तो पूरा दिन बस खराब हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है ना, क्योंकि रात को जो जोश में आकर बड़ी बड़ी डींगे मारी होती है ना, जब वो पूरी नहीं होती तो हमें एक अंदर गिल्ट फील होता है, क्योंकि हमारा संकल्प अधूरा रह जाता है। लेकिन बाद में इसकी आदत हो जाती है। तो इसके केंद्र में क्या है, समस्या क्या है। इस समस्या को हम ऐसे समझते हैं, अपने उन दिनों को याद करो जब पहली बार या कभी भी स्कूल में पिकनिक के लिए जाना था। सुबह सुबह जाना है, 5 बजे उठना है। 2-2, 3-3 अलार्म सेट करके रखे होंगे, मम्मी को बोल के रखा होगा, पापा को बोल के रखा होगा कि सुबह जल्दी उठा देना। डर है ना कहीं मिस ना हो जाए कुछ। आपने देखा होगा कि अलार्म बजने से कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड्स पहले आंख अपने आप खुल जाती थी। क्यों? क्योंकि एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, सुबह पिकनिक में जाना है, नो पढ़ाई, जस्ट फन, एंजॉय, है ना। और मन यही चाहता है कि कुछ मजेदार हो जाए जीवन में। तो ये आपका मन चाहता है। तो जब मन कुछ चाहता है ना, तो वो करवा डालता है, क्योंकि हमारे ऊपर जो सत्ता है वो मन की है। मन का नियंत्रण हम पे है, हमारा मन पे नियंत्रण नहीं है। ये एक बात है। इसीलिए उन दिनों में हम जल्दी उठ जाते थे। लेकिन जिस दिन स्कूल होगा उस दिन मन उठने का नहीं करेगा, क्योंकि स्कूल जाना बोझ लगता था, स्कूल की पढ़ाई बोझ लगती थी। तो हम अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमें हमारी दिनचर्या, हमारा काम कहीं ना कहीं बोझ लगता है। अरे फिर से ऑफिस जाना है, काम करना है, अरे फिर वही सुबह, फिर वही काम, वही रूटीन वर्क। हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमारे मन को ये भाता नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं ना कहीं वो हमारे मन के नज़दीक नहीं है, हमारे दिल के करीब नहीं है। हमें अभी तक हमारे जीवन का सही उद्देश्य पता नहीं चला है। जीवन का सही संघर्ष हमने अभी तक ढूंढा नहीं है। हमने अभी तक वो चीज नहीं ढूंढी जो हमारी नींद को उड़ा दे। एक सही उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य आपको सोने ही नहीं देगा। सबसे बड़ा पॉइंट यही है। एक कहावत भी है कि सपने ऐसे जो सोने ना दे। अर्जुन का ही यहां पर
उदाहरण फिर से लेंगे, उस बात को अब जोड़ेंगे यहाँ पर। अर्जुन सुबह जल्दी उठ जाता था, वो अभ्यास करता था, लेकिन उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है। वो उसकी चाहत थी, उसका प्यार था। वो प्यार ही था जो उसको सुबह उठा देता था, वरना और भी तो शिष्य थे, वो तो नहीं उठ पाते थे गुरु से पहले। अर्जुन ही क्यों उठ पाता था? क्योंकि अर्जुन कुछ ऐसा कर रहा था जो उसके दिल के बड़ा करीब था। हम लोगों के साथ यही समस्या है कि ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो उनके दिल के करीब नहीं होता है। भले ही हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसको करने के बावजूद भी हमारे भीतर एक बड़ा अधूरापन सा रहता है। हम दूसरों को देखकर हमेशा सोचते रहते हैं कि यार इसका काम कितना अच्छा है, हमारा काम कितना बुरा है। और यही कारण है कि सुबह उठा नहीं जाता है। उठाएगा कौन? मोटिवेशन कहाँ से आएगी? तो ये हमें जानना होगा, हमें हमारे उद्देश्य स्पष्ट करने होंगे। श्री रामचंद्र प्रतिकूल स्थिति में रहते थे, जंगल में रहते थे, और जब भी स्थितियां आपके अनुकूल ना हो, आपको फेवर ना कर रही हो, फेवरेबल ना हो कंडीशंस ना, ऐसे समय में भी डिसिप्लिन ही काम आता है। उनके सामने चुनौतियां थी, वही चुनौतियां उनको सुबह उठने के लिए मोटिवेट करती थी। डिसिप्लिन था, जन कल्याण करना है, ऋषि मुनियों को बचाना है, राक्षसों को मारना है। तो श्री रामचंद्र तो समाज की सेवा कर रहे थे। तो जब जीवन समाज कल्याण में लग जाता है ना, तब भी ये डिसिप्लिन आता है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या ऐसा है जिससे मुझे प्यार है। और दूसरा ये, अगर ऑब्जेक्टिव में परमार्थ की भावना हो तो भी फिर आपकी नींद उड़ जाती है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि स्पष्ट उद्देश्य हो और सही उद्देश्य हो, सही संघर्ष हो, तो नींद अपने आप उड़ जाती है और फिर सब कुछ अपने आप लाइन पे आ जाता है। फिर आपका भोजन, सोना और जागना, ये सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। फिर कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, फिर अभ्यास अपने आप होता है। सही चीज मिल जाएगी ना करने के लिए, जिस दिन इतना जोश, इतनी एनर्जी आपके भीतर आएगी ना, आप सुबह उठना शुरू कर दोगे, रात को जल्दी सोना शुरू कर दोगे। हमारा जो साइकिल है वो इस नेचर के साथ अपने आप कनेक्ट कर जाएगा। जब एक ही चीज को बार बार करोगे, बार बार करोगे, तो बन गई हैबिट। फिर आप एक बार आदत बना लोगे ना, फिर आदत आपको बना लेगी। क्योंकि आदत क्या है? आदत है मन पे नियंत्रण। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अभ्यास करो। अभ्यास से मन के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, फिर वो आपकी बात सुनेगा। फिर मन चाहेगा कि सुबह जल्दी उठना है, और मन अगर चाहे सुबह उठना है तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। समस्या ये है कि जब आप रात को सोते हैं ना, आप इस बुद्धि से सोचते हैं। दिस इज कॉल्ड रैशनल ब्रेन। इसने सोच लिया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आप योजना बना रहे होते हो ना कि सुबह जल्दी उठना है, आपका मन बैठा होता है कोने में ऐसे कि तुझे जो प्लान बनाना बना ले, सुबह मैं बताता हूँ। अब ये जाग रहा है, प्लान बना लिया, अब आप सो गए। जब सुबह अभी आप नींद में है ना, उस वक्त रेशनल ब्रेन सो रहा है, इसकी इतनी सत्ता नहीं है, इसकी इतनी पावर नहीं है। पावर है सबकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की। उस वक्त उसी का कंट्रोल है। अब वो इस बुद्धि की चलने ही नहीं देगा, वो अपनी चलाएगा, मन अपनी चला लेता है। इसलिए आप सोते रह जाते हो, क्योंकि जिस बुद्धि ने संकल्प किया था ना, वो अभी सो रही है, तो उसके भरोसे तो आपको रहना ही नहीं चाहिए। इसलिए टेम हमेशा मन को किया जाता है, अब अवचेतन मन को किया जाता है। और अवचेतन मन को टेम करने का तरीका है अभ्यास। अभ्यास से आदत बनानी होती है, हैबिट डेवलप करनी होती है। हैबिट वो है जिसमें मन कंट्रोल होता है। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह से अभ्यास किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने दो बातें समझी हैं। पहले तो अपना खाना पीना सही कर लो, समय से सोना, समय से जागना। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि अपने अंदर थोड़ा झांक के देखो कि करना क्या है जीवन में, ऐसा क्या है जो अच्छा लगता है। और जो उद्देश्य आपका है वो उद्देश्य अपनी ओर नहीं जाना चाहिए, यानी कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। अगर वो उद्देश्य जन कल्याण की भावना से किया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि हमने बात की, अपने आप रूटीन बन जाएगा, अपने आप आदतें बन जाएंगी। और जिस दिन आपने ये सब करना शुरू कर दिया, उस दिन फिर अलार्म बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी आत्मा वो अलार्म अपने आप बजा देगी। और वो अलार्म ऐसा होता है ना, मिस नहीं होता है, बस वो हमेशा काम करता है। और वो अलार्म आपके मन के अंदर बजता है। और जिस व्यक्ति ने ये सिद्ध कर लिया, ये तपस्या कर ली, उसी के लिए है जीवन में सफलता,
योग और आत्म अनुशासन। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, उनको ये तीनों ही चीजें प्राप्त होती हैं। मतलब एट द एंड ऑफ द वीडियो हम यही कहेंगे कि जीवन में सफल बनना है तो जल्दी उठो, सही संघर्ष चुनो, सही उद्देश्य चुनो। अगर आप गीता को समझना चाहते हो एक श्लोक के साथ में, तो नेवर सेड बिफोर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आप हर श्लोक को संस्कृत से हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।